हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जी हाँ, हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 7.8, 7.9, 7.10 और फिर मिसलेनियस, वन बाय वन एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। और जो मैं किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं उसको बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन समझ लिया और उसके बाद आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन आते हैं आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी इसी क्लासरूम से सारे सोल्व होंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बने रहना है और सबको बताते रहना है। अगर यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ना है या ऑफलाइन में मैथ्स पढ़ना है तो आप राज सर के पास जाइए, मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ चलते हैं। आपको पता ही है राज सर का फोटो लगा हुआ है और इंट्रोडक्शन, और ये है हमारी एक्सरसाइज 7.8। लेकिन 7.8 पे पहुंचने से पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन सर? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इंट्रोडक्शन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, जरा मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से समझना। टॉपिक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है वही हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन invented for finding area under the curve। कर्व के नीचे जो एरिया होता है उसी को फाइंड करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एक रीमांस हमारे भैया थे उन्होंने इसकी इन्वेंशन किया थी। एक्चुअली होता क्या था कि जैसे हमारे पास में कोई यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर हमारे पास में कोई जिगजैग कोई कर्व होता था इस टाइप का, या कोई इस टाइप से कोई कर्व है, इस टाइप के कर्व की हम कभी भी एरिया प्रॉपर नहीं निकाल पाते थे। क्योंकि आपको पता है अगर आपने कभी एरिया निकालो तो आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको आता है। आपके पास में अगर ट्रेपेजियम है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास में है। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आपके पास में उसका फॉर्मूला है। अगर आपको किसी स्क्वायर शेप का फॉर्मूला, स्क्वायर शेप का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास में है। अगर आपका रोम्बस है तो उसका आपका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब डिफरेंट, पैरेललोग्राम है तो उसका आपके पास में एक फॉर्मूला है। तो डिफरेंट शेप्स का एरिया निकालने के लिए हमारे मैथमेटिक्स साइंटिस्ट ने ऑलरेडी फाइंड एरिया, उनके जो है फॉर्मूले डिस्कवर कर लिए या इन्वेंट कर लिए, जो आप कहना चाहो। लेकिन होता क्या है, कई बार हमें ऐसे कर्व मिल जाते हैं जिनके नीचे का एरिया, हम इस टाइप के कर्व के नीचे का एरिया नहीं निकाल पाते। तो जो एक हमारे रीमांस भैया थे जिनकी रीमान हाइपोथेसिस भी है जो आज तक अनसोल्ड है। अगर आप पीसीएम के बच्चे हो तो आपने कहीं ना कहीं रीमान का नाम जरूर सुना होगा। और न्यूटन का तो बच्चे ने सुना है। न्यूटन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसी की अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ने वाले हैं कि कैसे रीमांस आया। रीमांस ने जो है ना एरिया सम का, लिमिट सम का कॉन्सेप्ट दिया कि इससे हम एरिया निकाल सकते हैं कि, लेकिन वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, आपके सीबीएसई में नहीं आता। तो हम रीमांस ने जो स्टार्टिंग में आइडिया दिया था उस पर आपको ज़्यादा डायरेक्ट, उस पर ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाया करेंगे क्योंकि उस पर बेस्ड आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी नहीं है और ज़्यादा आपका टाइम ही वेस्ट होना है। लेकिन जेई में क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ जेई की क्लास नहीं चल रही है। अगर आपको जेई का पढ़ना है तो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वहाँ मैं उस चीज़ को डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे जितना आपके सीबीएसई में रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ेंगे। किसी भी कर्व के नीचे का एरिया हम कैसे निकालते हैं, उस कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए हमारे जो थे न्यूटन भैया, एक्चुअली रीमांस ने ही वो फॉर्मूला दिया था, लेकिन न्यूटन ने ज़्यादा के पहले क्लेम कर दिया था। और न्यूटन भैया का तो आपको पता ही है, न्यूटन जो चचा है, हमारे चचा है नहीं थे, उन्होंने कितना जलवा था। तो रीमांस को ना मिल के वो न्यूटन को मिल गया उसका क्लेम। लेकिन अब रोल तो उसका रीमांस का भी था,
इसलिए उसका नाम पड़ा न्यूटन रीमान्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसलिए टॉपिक पे आते हैं हम डायरेक्ट। टॉपिक का नाम है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, FTOC भी कहते हैं इसको इन शॉर्ट। ये क्या कहती है, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है fx, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है fx, इसका आपको एरिया निकालना है, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, तो भैया उसमें लिमिट लगा लो a टू b। a क्या है सर यहाँ पे, लोअर लिमिट, और b क्या है भैया हमारी अपर लिमिट। a क्या है भैया हमारी लोअर लिमिट और b क्या है भैया हमारी अपर लिमिट। ये क्या है सर, हमारा फंक्शन है। और आपको पता है इस fx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के पास में कुछ ना कुछ तो आएगा, जिसको सपोज करो हमने fx बोल दिया, तो ये fx क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है सर, इसी को क्या बोलते हैं हम, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद में जो हमें मिलता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है भाई। अब ये क्या कहता है कि इसमें जो है ना लिमिट पुट कर दो, अब a टू b, लिमिट कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपका जो है ना एरिया निकल आएगा। लेकिन यहां पे जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आपके एसर्शन में क्वेश्चन कई बार बनता है, एमसीक्यू में उस पर क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्चुअल, कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन है fx, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है fx, ठीक है, आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल ली, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्या निकालना है सर, हम उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉन्सेप्ट कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, सर हम यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सर तभी लगा सकते हैं जब ये जो fx, जो कैपिटल fx है, ये उस लिमिट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो काम की बात में बात नंबर 1 जो आपके एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, कि जब हम किसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हम किसी फंक्शन का एरिया निकालते हैं, उसमें जब हम लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखने पर जो एरिया आएगा वो तभी एक्चुअल एरिया आएगा जब ये जो फंक्शन है ना कैपिटल fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, जिसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता। और कॉन्टिन्यूअस किस पर होना चाहिए, a टू b, जो ये लिमिट दे रखी है। और ये जो स्मॉल fx आया है सर, इसका भी कुछ रोल है। हाँ भैया, बात नंबर 2 क्या है कि भैया ये जो स्मॉल fx आया है ना, दैट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। अगर आपने ये बात ध्यान में अपने मन मस्तिष्क में बसा ली, तो आपका एसर्शन का क्वेश्चन ना बिल्कुल भी छूट नहीं सकता मेरे प्यारे भाइयों। तो इतनी बात समझ में आती है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कह रही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज करके आप किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड क्या होगा, आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है। ठीक है, लेकिन आप इस सारे कंसेप्ट को तभी यूज कर पाओगे, तभी आपके पास में एग्जैक्ट एरिया आएगा। कब, जब जिस फंक्शन को आप यूज कर रहे हो वो फंक्शन कैसा होना चाहिए सर, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहां कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इस लिमिट पर, a से b के बीच में वो फंक्शन कैसा होना चाहिए सर, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और ये जो आपका स्मॉल fx है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ क्या होना चाहिए सर, डेरिवेबल। अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपने डिफाइन कर दी, तो फिर भैया सिंपल सा काम ये होना है कि आपका जो आंसर है एरिया का गड़बड़ा जाएगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है सर हमारा, एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट -1 से 1 x + 1, और यहां पे क्या लिखा है सर हमारा dx। सर आपको पता है सबसे पहले क्या करना है हमें सर, इंटीग्रेशन करना है।
तो सर इंटीग्रेशन करने के बाद x का इंटीग्रेशन x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन x। सर यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। सर हमें बहुत अच्छे से पता है, सबसे पहले अभी आपने बताया कि जब भी हम a से लेकर b fx dx इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा, सपोज करो स्मॉल fx आता है, तो फिर हम एक डंडा खींचते हैं और लिमिट लगाते हैं a to b। सबसे पहले सर अपर लिमिट क्या है सर हमारी यहाँ पे b, तो इसको पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। सर जो भी हमारी लिमिट अपर लोअर लिमिट होती है उसको x के प्लेस पर पुट कर देते हैं। सर ये फंडा अभी आपने बताया है केवल जस्ट सेकंड पहले, इसलिए सर यहाँ पे अपर लिमिट सर हमारी 1 है, यहाँ पे सर लोअर लिमिट हमारी -1 है। तो सबसे पहले सर अपर लिमिट रखिए। अपर लिमिट क्या है सर हमारी 1/2 + 1, फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर सर लोअर लिमिट -1 रखूंगा, 1 के x के प्लेस पे इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर 1/2, x के प्लेस पे -1 रखूंगा, ये कितना हो जाएगा सर -1। आपको पता है सर 1/2 + 1 मतलब हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.5 मतलब कितना सर 3/2। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। हाफ -1 कितना होता है -हाफ, और जब -हाफ में मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस की, वो कितना हो जाएगा सर मेरा +हाफ। तो 3/2 + 1/2 कितना हो जाता है सर हमारा 2। बस यही क्या है सर आपका आंसर। तो एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 आप तोता मैना की तरह ऐसे उड़ा सकते हो, टेंशन ही नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to 3 1/x। जो बच्चों ने अभी तक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा और वो हमारे टॉपिक डायरेक्ट पर डेफिनेट इंटीग्रेशन पर जंप कर रहे हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया आप डायरेक्ट जंप ना करें, वीडियो छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आपको सच बताऊं घंटा समझ में नहीं आने वाला। अब अगर आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में घंटा समझ में नहीं आने वाला है। तो कृपया वीडियो छोड़कर चले जाइए, अदरवाइज लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में गाली ही देने वाले हो, क्योंकि समझ में तो कुछ आएगा नहीं। क्योंकि भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन में केवल लिमिट का कंसेप्ट है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और लिमिट को कैसे चेंज करते हैं, बाकी सारा का सारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, इसमें कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। और आप सोच रहे हो वो है ना पैराशूट लैंडिंग वाले कि सर हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, सर हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, सर हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा पूरे साल तो स्टार्ट ही करते रहना, 10 दिन बाद में तेरे बोर्ड आने वाले, अब भी तो यही सोचेगा सर यहां से स्टार्ट कर। भैया पीछे से क्यों नहीं पढ़ा है तूने अभी तक, सर यहां से स्टार्ट कर देगा, सर यहां से स्टार्ट कर देगा, सर यहां से स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट ही करते रहना। भाई मैथ्स में सारे कंसेप्ट एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, यहां से स्टार्ट, पीछे तूने पढ़ा नहीं है, यहां कहां से समझ में आ जाएगा तेरे को, पागल आदमी। आदमी नहीं औरतों की बात कर रहा हूं, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, पूरे साल तो पढ़ेंगे नहीं, लास्ट में कहेंगे सर यहां से कर सकते हैं क्या, सर इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं क्या, क्या केवल सर इस टॉपिक को पढ़ने से नंबर आ जाएंगे क्या, सर केवल इन 4 चैप्टर को पढ़ के पास हो जाएंगे क्या। पूरे साल का तुम झक मरा रहे थे, अब तुम्हें दिखाई दे रहा अब महाकाल, और तुम्हें अभी क्यों मुंह से तुम निकलवाओ कुछ, पढ़ लो यार, एक जीवन मिला है, 12 जीवन में एक बार होती है, रिपीटर बनना है तुम्हें, कुछ तो शर्म कर लो। मूड खराब ना करते हुए आते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन आपने अगर पढ़ा नहीं है फिर बता देता हूं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो लेग 2 to 3 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा सर हमारा, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया सर हमारा log x। और फिर सर कॉन्सेप्ट क्या है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है सर 3, तो x के प्लेस पे 3 रखो, माइनस लोअर लिमिट कितनी है सर 2, तो x के प्लेस पे 2 रखो। और लॉग की प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा रखी, जब दोनों का बेस क्या हो सेम, इसका बेस ही इसका बेस ही, दोनों कोफिशिएंट क्या हो 1 हो, दोनों क्या हो माइनस में है, तो दोनों का जो नंबर होता है ना वो डिवीजन में चला जाता है। तो इसका आंसर आ गया सर 3/2। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी क्यों नहीं लगाया, तो भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं लगाते हैं। अगर आपको किसी ने बता दिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन सी नहीं लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं लगाते, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं करूं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, log x + c होगा सर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यही पढ़ा है। फिर क्या करते हैं सर, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जरा ध्यान रखना log x, सबसे पहले अपर लिमिट 3 + c, माइनस का साइन, लोअर लिमिट कितनी है सर मेरी 2 + c। तो भैया ये जो ना अब जब माइनस के तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इस c से ये c कट जाता है, इस c से ये वाला c कट जाता है, इसलिए आंसर फिर तेरा log 3 - log 2 ही आएगा। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जो है c नहीं लगाते हैं। तुम्हारे जीवन में तो वैसे ही तुम्हारे माथे पे c लिखा हुआ है।
बात समझ में आ रही है? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आपको पता है सर 4x क्यूब का मतलब क्या है, x की पावर n का फॉर्मूला, इसका x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 5x क्यूब अपॉन x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे सर 6x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, और सर यहाँ पे लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या है सर हमारे पास में अपर लिमिट। सर यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सर यहाँ पे 2 3 या 6 हो जाएगा। अब सर अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या है 2 की पावर 4 रख देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे कुछ, 5/3, 2 की पावर कितनी सर यहाँ पे 3 प्लस 3, 2 की पावर कितनी है सर 2 प्लस 9 इंटू 2। ये क्या है सर हमारी अपर लिमिट रखी गई। फिर सर माइनस का साइन लगाते हैं और फिर लिखते हैं सर हम लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है सर 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा सर माइनस का कितना हो जाएगा सर हमारा माइनस का 5/3, और यहाँ पे क्या है सर 1 की क्यूब, सर यहाँ पे कितना है सर 3 और 1 का स्क्वायर, सर यहाँ पे क्या आएगा सर हमारा 9 इंटू 1। बात पल्ले पड़ रही है क्या? कुछ नहीं पड़ रही। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 कितनी हो गई 16 हो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40, 40 कितने आएगा 40/3, 2 दूनी 4 तिया 12, इतनी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए भैया आपको, दूध पीते बच्चे हो क्या। माइनस 1 माइनस का 5/3 और प्लस का 3 और प्लस का 9। सर एक बात बताओ, बोले हाँ सर ये जो 18 और 12 कितने होते हैं सर 30, ये हो गए सर 40, और 40 सर 16 कितने हो गए सर भाई 18, 2 यहाँ लगाऊंगा 30, 30 और 10 कितने होगा 40, 40 और 16 कितने होगा 56, 56 माइनस कितना होगा ये 40/6, 3 कितना होगा भैया एलसीएम ले लो 3, 3 6 जा कितना होगा सर 18, 3 पंजे 15, 15 कितना होगा सर 16, 16 माइनस 40, ये कितना होगा सर मेरा 128, 128/3, तो ये आ गया भैया मेरा 128/3। सर इसको जोड़ लो, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 कितने होगा 13, और 13 माइनस 5/3 कितना होगा भाई, 3 एलसीएम ले ले, 13 दूनी 26, 13 39, 39 माइनस 5, 9 में से 5 गए सर 4 बचे और 3, ये कितना आ गया सर ये आ गया, तो ये कितना होगा सर 34/3। अब अगेन भैया 3 से एलसीएम ले ले तू, 3 से जैसे ही एलसीएम लेने जाऊंगा सर ये 128 माइनस का 34, 8 में से 4 गए सर 4 बचते हैं, 8 माइनस 4 4 इंग्लिश मीडियम वालों अंग्रेजों, 12 में से 3 गए 9, 9/3, और यही क्या है सर हमारा आंसर, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं भैया, ये अब कटेगा नहीं। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 to π/4 sin 2x, 0 से लेके π/4 sin 2x। जरा ध्यान दो, 0 से लेकर π/4 sin 2x dx। सर sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर माइनस का cos 2x होता है, और मैंने आपको इंडेफिनिट में बता रखा है, आपको जो भी x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में सर उससे डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में सर उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए सर यहाँ पे क्या करेंगे हम डिवाइड। फिर सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट सर 0, अपर लिमिट कितनी है सर π/4, x के प्लेस पे उठा कर रख दो, क्या उठा कर रख दो नहीं पटक दो, क्या पटक दे सर, अरे वही पटकेगा जो x के प्लेस पे रखा है, 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट cos इंटू 2 इंटू 0, बात खत्म। माइनस का 1/2, 2 से 2 2 4, और ये बनेगा cos π/2, cos π/2 भैया कितना होता है 0, सर ये बन गया 2 इंटू 0 दैट इज 0, और cos 0 कितना होता है भैया -1 होता है, cos 0 -1 नहीं होता, cos π -1 होता है, cos 0 तो 1 ही होता है, लेकिन माइनस यहाँ ऑलरेडी है ना, उसकी वजह से -1 हो गया घोंचू। सर आप लड़कों को टारगेट कर रहे हो, भैया लड़कियों को बोल रहा हूं मैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये कितना होगा सर हमारा 1/2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा 0 से लेके π/2 cos 2x। सर क्या हो जाता है आपको बीच बीच में, मैं बह जाता हूं बेटे फ्लो में, मतलब पढ़ाना तो मेरे लिए रस है, जैसे होता है ना कोई संगीतकार पढ़ा गाते 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 ऐसा सुर लगा देता है उसको पता नहीं चलता कौन सी दुनिया में हो, तो मैं ऐसा ही हूं,
पढ़ाते 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 मतलब मैं खो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता फिर क्या चल रहा दुनिया में। इतना मजा आता है पढ़ाने में भाई साहब, जो रस है ना पढ़ाने में दुनिया में कहीं नहीं है। जहां तुम ढूंढ रहे हो ना कि वहां सुख है वहां सुख है, वहां रियलिटी में सुख नहीं है। सुख या तो पढ़ने में है या पढ़ाने में है। तुम अभी फील नहीं कर पाओगे ना, अभी तुम्हारे नए नए हार्मोन है वो उछाल मार रहे हैं। सर आपके नहीं मारते समझो बात को, कुछ नहीं है, वो टेम्परेरी सुख है। पढ़ना और पढ़ाना परमानेंट सुख है। 2 मिनट के प्लेजर के लिए तुम उसकी चीज को प्रायोरिटी ले लोगे यार, क्या बात करते हो। 0 से लेके π/2 cos 2x। सर इसका कितना हो जाएगा ये, सर sin 2x हो जाएगा और x के कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं तो सर ये 1/2। सर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा सर हमारा π/2। सर ये 1/2 होगा हमारा sin 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट sin 2 इंटू 0। सर ये मेरा 1/2 होगा, साइन इससे खत्म हो गया, साइन पाई की वैल्यू सर 0 होती है और साइन 0 0 होता है, इसलिए आंसर कितना आ गया सर मेरा 0 आ गया भैया। इसलिए आंसर कितना आ गया सर 0। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर हमारा ये रहा। हा 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 सर आपको बहुत अच्छे से पता है e⁻x तो सर ऐसा डेट फंक्शन है, इसको गाली दे लो, थप्पड़ से मार लो, जूते से मार लो, मोजा इसको सुंघवा दो, लेकिन इसकी सेहत में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका ब्रेकअप भी हो जाता ना, ये इमोशनलेस है, इसको तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो, चाहे इंटीग्रेशन करो, चाहे डंडे से मारो, चाहे तलवार से काट डालो, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका सेम ही रहता है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। और बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पहले सर अपर लिमिट लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट। सर x के प्लेस पर रख दो 5 माइनस x के प्लेस पर रख दो 4 और दोनों में सर मुझे कॉमन मिल रहा है e⁻4। यहाँ बचा सर मेरा e, यहाँ पे बचा सर -1 और यही है सर हमारा आंसर। मेरी हाथ सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को भागम भाग में मत देखो, टाइम लेके नोटबुक निकाल के एक जगह बैठ के कृपया नोट भी कर लो, यही चीज आपके काम आने वाली है। मूवी नहीं देख रहा है बेटा तू, बेटा ना बेटी भी, आजकल बेटियां भी नहीं पढ़ रही हैं। इसी के साथ आते हैं 0 to π/4 10x, और 10x का सर हमने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 0 से लेके π/4, और ये है सर हमारा 10x और ये है dx। जरा कमेंट सेक्शन में बताओ 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर 10x का इंटीग्रेशन, सर 10x का इंटीग्रेशन, सर ये आपने कहाँ पूछ लिया भैया। 10x का इंटीग्रेशन मैंने आपको log sec x लिखवा रखा है। जिन जिन बच्चों ने मेरे से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है और आपको पता है, क्या पता है सर, पहले अपर लिमिट रखते हैं, x के प्लेस पे π/4 रख दो, फिर माइनस का साइन लगा दो, फिर x के प्लेस पे 0 रख दो, और आपको पता है सर, क्या पता है कि भैया cos π/4 कितना होता है सर, cos 45 जो है वो 1/√2 होता है, और आपको पता है cos और sec उल्टे होते हैं, एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए सर cos π/4 की वैल्यू 1/√2 नहीं √2 होगी। सर यहाँ पे sec 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू सर 1 होती है, और सर आपने 1000 बार बता रखा है जब जब log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए सर हमारा आंसर आ गया है log√2। क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cosec x। सर इसका इंटीग्रेशन भी सर आपने बता रखा है, बता तो मैंने बहुत कुछ रखा है, लेकिन तूने दिमाग में कुछ नहीं रखा। ये सर π/6 और ये सर हमारा π/4, ये है सर हमारा cosec x। वैसे भी x लास्ट में रखनी चाहिए जीवन में, वरना जीवन में एल लगने में टाइम नहीं लगती। cosec x का इंटीग्रेशन होता है सर हमारा log cosec x माइनस का cot x, और सर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर सर हम लोअर लिमिट रखेंगे। सर ये क्या है सर π/4, और सर ये क्या है सर cosec π/4 माइनस कोट। अब बहुत सारे जो चोमू है ना वो कहेंगे सर 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 पहले अपर लिमिट फिर माइनस। अरे भैया ये पूरा ही है, जरा ध्यान से देख, ये अभी पूरे में पहले अपर लिमिट रखेगा इतने में, फिर माइनस का साइन लगाएगा। हाँ अब बात सही है सर, बात तो तेरे को तब भी समझ में आ जानी चाहिए थी।
कोसेक पाई बाई 6 माइनस का कोट पाई बाई 6। तो भैया साइन पाई बाई साइन 45 कितना होता है सर? √2 होता है। कोसेक पाई बाई 4 नहीं, कोसेक 45 कितना होता है सर? 1/√2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है, कोसेक 45 कितना हो जाएगा? इसलिए सर हमारा √2। सर कोट 45 कितना होता है? 1 होता है माइनस लो। सर कोसेक 30 कितना होता है? भैया साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा सर? 1/2 की उसकी जगह क्या हो जाएगा भैया? ये 2 हो जाएगा। सर कोट पाई बाई 6 कितना होता है सर? 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 होता है और ये √3 हो जाएगा। इसलिए log √2 - 1 अपॉन 2 - √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा। सर ये तो हमें पता है। क्या पता है भैया? 1/√1 - x² किसका डिफरेंशिएशन होता है सर? साइन इनवर्स x का। इसलिए साइन इनवर्स x 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? साइन इनवर्स x, क्योंकि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देते हैं हम, साइन इनवर्स x, और फिर सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सर अपर लिमिट कितनी है सर? साइन इनवर्स 1 माइनस का क्या सर? साइन इनवर्स 0। और यहाँ पे सर साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकता हूँ सर मैं? साइन का π/2 माइनस, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 0। और आपको पता है बाहर इनवर्स अंदर सेम फंक्शन, तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या होती है सर? x होती है। सर x यहाँ पे क्या है सर? π/2, वहाँ 0 बचेगा सर, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया है? π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। dx/1 + x², इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा सर? 0 to 1। सर इसका आंसर होगा tan इनवर्स x, और आंसर हो जाएगा सर हमारा 0 से लेकर 1। सर अपर लिमिट tan इनवर्स, और यहाँ 1 रखो, माइनस tan इनवर्स 0 रखो। सर 1 कब होता है tan? सर π/4 पे होता है, इसलिए 1 को लिख सकता हूँ सर मैं tan π/4 माइनस tan इनवर्स। सर tan 0 क्या होता है सर? 0 ही होता है, बात खत्म। इसलिए सर इसका आंसर क्या आ गया सर हमारा? π/4। टेंशन ही नहीं लेनी है मेरे प्यारे भाइयों, फटाफट तोते मैंने की तरह क्वेश्चन उड़ेंगे आपसे। सर बोले हाँ सर 1/x² - a² क्या होता है? भैया इतना काहे चिल्ला रहा है? सर मुझे जो है ना बीच बीच में मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। नहीं है ना फॉर्मूले याद? नहीं करेगा ना, मत कर भैया। किसका बिगाड़ रहा है? अपना, मेरा थोड़ा ही। मैंने तो पढ़ा दिया है। 1/x² - a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2a। a क्या है सर मेरा? 1 log x - a अपॉन x + a। और अब क्या लगा दे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 से लेकर 3। सर पहले क्या लगाऊंगा? अपर लिमिट 1/2 लोग अपर लिमिट कैसे? 3, जहाँ जहाँ x से उठा के क्या पटक दे? 3/3 + 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2 log 2 - 1 अपॉन 2 + 1। सर ये कितना आ गया मेरा? 1/2 log ये कितना सर मेरा? 3 - 1 कितना होगा? 2/4। और 2/4 को मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं भाई? 1/2 लिख दूं क्या कहती है जनता? 2 - 1 सर 1, ये कितना होगा सर मेरा? 1/3। सर पूरे से मुझे 1/2 कॉमन आता दिख रहा है, तो हम कौन सा मना कर रहे हैं भैया? तो 1/2 माइनस का log 1/3। सर भैया दो लोग की टर्म हो, दोनों का बेस सेम हो, कोफिशिएंट 1 1 हो, तो भैया उसके नंबर क्या हो जाते हैं? उसके नंबर डिवीजन में आ जाते हैं। तो भैया इसको ऐसे लिखो, आपको पता है इतनी कैलकुलेशन आपको आती है। सर ये बन जाएगा मेरा 3/2, और यही क्या है सर हमारा आंसर। कोई शंका हो तो बता दो, कोई शंका हो तो बता दो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा cos²x, और सर इसको करेंगे हम बाद में, क्योंकि अभी हमारी क्लास है, इसलिए यहीं तक छोड़ रहे हैं। बहुत जल्द आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत जल्द हम कंप्लीट डालने वाले हैं। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ना भूलें।
और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सबको बताते रहे। अगर YouTube पे मैथ पढ़ना है या ऑफलाइन में आपको मैथ पढ़ना है, मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।